वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फार्म पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी अभी पिछले दिनों, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। दिक्कत क्या थी कि एक गाय को बीमारी हो गई थी, थैलियोलिसिस करके एक बीमारी वो हो गई थी, और रेड वाटर एक आता है, वो दोनों एक साथ हो गई। और गाय को काफ़ी इलाज कराया और काफ़ी देर मतलब काफ़ी महंगी दवाइयाँ चली। मैं आपको दिखा दूँ, लगभग अगर देखा जाए तो इस महीने पूरा ब्लॉग देखना तो समझ में ज़्यादा आएगा। और अभी कहाँ चला गया, ये देखो, मतलब कि लगभग लगभग देखा जाए तो इस महीने से 7,000 समथिंग, 7,000 मतलब 3 दिन में 7,000 रुपए की दवाई हमने मंगाई थी 3 दिन में सिर्फ। और गाय को लगी। ये दिक्कतें आती है फॉर्म पर जब आप नया नया फॉर्म स्टार्ट करते हो, या फिर बरसात में। बरसात इसीलिए मैं कहता आ रहा हूँ सभी को कि बरसात अच्छी चीज नहीं है डेयरी फार्मर के लिए। डेयरी फार्मिंग में बरसात मान लो दुश्मन का काम अदा करती है कि इतनी सारी दिक्कतें, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं कि परेशान हो जाता है हर डेयरी फार्मर। इसकी वजह से लॉस भी होता है, और कोई कोई तो इसका मोरल टूट जाता है, फिर वो डेयरी फार्मिंग नहीं करता। लेकिन करना क्या होता है कि यार देखो, बिजनेस समझना होता है कि बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव होंगे, हर बिजनेस में होंगे। क्या डेयरी फार्मिंग, आप कोई भी बिजनेस करोगे, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, कपड़े का बिजनेस हो गया, किसी का ओवरऑल किसी का भी ले लो, मतलब लाखों बिजनेस है, अगर कोई भी करोगे तो उसमें से ये नहीं होता किसी बिजनेस में कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, और आप कभी कोई ऐसी वो चीज नहीं होगी जिससे आपको नुकसान ना हो। ये किसी में गारंटेड नहीं होता। सब में ये जरूर होता है कि नुकसान और प्रॉफिट दोनों होगा, और किसी में कम, किसी में ज्यादा। इसमें एक सीजन चलता है डेयरी फार्मिंग में, बरसात का, जो कि नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता है अगर आप व्यवस्थित नहीं कर पाए भाई। और एक चीज, कुछ लोग नए नए लोगों के साथ ऐसा ज्यादा होता है। पुराने लोगों को तो पता होता है कि हमें क्या कैसे कब करना है, लेकिन तब भी वो भी थोड़ा झेल जाते हैं। और नए डेयरी फार्मर अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो ये चीज समझो, और बरसात से बचने के बचो, तब आप जाकर सक्सेस हो गए। ये झाड़ू मार के इकट्ठा करो तुरंत है, ये पड़ा रही जाए सारी। और दूसरी बात, चलो वो तो भी बात की बात हो गई, एक चीज और बता दूं। जो ये साइलेंस बनकर मतलब भर के रखा था हमने अपनी बोरी में, और ये सब, इसमें से कुछ बोरियां खराब हो गई अभी से। खराब क्यों हुई? देखो, कुछ बोरी को, एक दो बोरी को मूस ने काट दिया, जिसकी वजह से उसमें हवा चली गई और वो खराब हो गई, लेकिन पूरा नहीं खराब हुआ। ऊपर का थोड़ा खराब हुआ और नीचे का, बाकी बीच का एकदम बढ़िया फ्रेश जैसे साइलेज होता है वैसे मैं आपको अभी वही मैं खिलाया हूँ। ऊपर का हटा दिया हूँ, नीचे का हटा दिया हूँ, बाकी खिलाया हूँ। ये देखो, ये साइलेज देखो, कलर देख लो किस तरह हो गया, ये दिख रहा है ना? ये ऐसा, ये पत्तियों का कलर है, ये देखो। और साइलेज 19-20 ऐसे ही होता है। और इस बोरी का साइलेज अच्छा हो जाएगा, इसका अच्छा हो जाएगा। ये जैसे इसका गड़बड़ हो गया है, इसका भी गड़बड़ है, इसका भी गड़बड़ है, तो ये बोरी को हम फेंकवा देंगे। इसका अच्छा है, इसका देखना आप लोग बढ़िया निकलेगा, हम आपको दिखाएंगे। तो इधर ही बोरियां लगी हैं। मैं कुछ दिन से वही साइलेज खिला रहा हूँ, साथ में हरा चारा तो कट के आता ही है काफी सारा। और ये इधर, ये मैं हरा चारा आपको दिखा दूं कि कितना फार्म पे कितना मतलब बड़ा बड़ा हो गया। और एक चीज, मक्का भी अपना दोबारा जग रहा है। इस बार मक्का जो जगेगा, अच्छा मक्का है, और पिछली बार से बहुत अच्छा है। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, मक्का बहुत अच्छा जगा हुआ है इस बार। और हरा चारा, भाई चरी अपनी इतनी बड़ी हो गई है। चरी बड़ी क्यों हो गई इस बार, कट नहीं पाई क्योंकि मक्का काट के खिला रहे थे, साइलेज दे रहे थे, जो बनाया साइलेज जैसे बना वो खिला रहे थे, चरी ज्यादा कट नहीं पाई। लेकिन आज से थोड़ा रूटीन चेंज किया है। भूसा सिर्फ 2-3 तसला रहेगा पूरे सब गायों के लिए, बाकी हरा चारा और साइलेज पूरा रहेगा। अभी देखो, एक सेल कटवाई है, और ये चरी दोबारा फिर से जग रही है भाई। ये दोबारा की है, मतलब एक बार तो कट चुकी है, आप लोग देख रहे हैं। पुराने लोगों को तो पता ही होगा, नए लोगों को नहीं पता होता। ये देखो, दोबारा की है वो सब, इतनी बड़ी बड़ी है, मतलब हमसे लगभग डबल हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है। बरसात बरसात में कोई भी पेड़ हो ग्रो अच्छा करता है, तो बरसात की वजह से ज्यादा ग्रो कर गई, पानी हमें लगाना नहीं था।
और बराबर पानी लग रहा था, मतलब बारिश की वजह से तो अच्छा ग्रो हुई है। अब चरी ज़्यादा दे रहे हैं, भूसा कम कर देंगे। भूसा कम करने से गाय पतला गोबर करने लगती है, ये एक दिक्कत आती है। लेकिन इतना हरा चारा जाएगा कहाँ भाई, नहीं तो पक जाएगा और खराब होने लगेगा। अभी से काफ़ी टाइट हो गया है। ठीक है। अभी तो मक्का देखो भाई काफ़ी अच्छा जगह है। इस बार साइलेज प्रॉपर और वैक्यूम करके बनाएंगे, पन्नियों में जो आता है उस तरीके से बनाएंगे। दवाइयाँ तो खिलाता रहता हूँ। ये मान लो वो एक तरीके से ये जो दवाई रखी है ये हमारी गाय का, जैसे हम लोग जो जिम लोग जाते हैं वो लोग जो यूज़ करते हैं अपने लिए पाउडर वगैरह अच्छी सेहत के लिए, वही है ये। इनसे गाय तंदुरुस्त रहती हैं। और जो गाय कंसीव हो चुकी है, बच्चा देने वाली हैं, या फिर अ, कुछ दिन की गाभिन है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे सेहत सुधरती है, इसमें सारे मिनरल वगैरह पड़े हुए होते हैं और अच्छा होता है गायों के लिए। अ, तो साइलेज अभी अगली बार तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। सरसों की खली भी हम दे रहे हैं। तो अब मैं आपको मेन बात ये बता दूं कि जो मैं बताना चाह रहा था, वीडियो नहीं बनाई उसकी यार, क्योंकि बड़ा मन उदास था या ऐसा नहीं, बड़ा एकदम नुकसान तो होता ही है, लेकिन बहुत अजीब सा लगा था। एक गाय मतलब पास अभी हो गई है अपनी, खत्म हो गई है। रीजन जो मैंने बताया, बीमारियां बहुत ज़्यादा, वो जो नई आई थी घुंघरू वाली जो यहाँ पे बंधी रहती थी, आप लोग को याद होगा, पुराने लोग को याद होगा, वो गाय, उसको काफ़ी सारी दिक्कत हो चुकी थी एक साथ। वो जैसे ही हम मतलब जब हम लाए थे जहाँ से, उसको डॉक्टर ने बोला कि वहीं से दिक्कत पहले से थी, यहाँ पे सिम्टम्स धीरे धीरे और बड़े हो गए और तुम जान पाए हम 2 दिन पहले, जब उसको रेड वाटर, जैसे टॉयलेट में रेड कलर का ब्लड आना और गोबर थोड़ा रेड होना, तब मेन कारण पता चला। और डॉक्टर को बुलाया, सब दिखाया, उसका हीमोग्लोबिन उसके खून में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एकदम खून एकदम पतला था, एकदम जैसे कि टपका तो एकदम खो जा रहा था, लग रहा था कोई उसमें किसी ने कलर मिलाया हो। काफ़ी इलाज चला, ग्लूकोज लगा 2-3 बोतल, सब हुआ, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो फिर नहीं। उसको वहीं पे फिर गड्ढा खोद गड्ढा खोद के तालाब पे, वहीं पे उसको नीचे गाड़ दिया गया। तो अभी तो ये दिक्कतें आती हैं सभी के साथ फार्म में, अगर आप कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग। और तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर नॉलेज हो है तो ठीक है। अब बरसात से बच रहे हैं तो ठीक है, बरसात से सबको बचा कर रखना चाहिए। अब गाय वो महंगी थी, उसका बीमा भी नहीं करा पाए थे हम, बाकी तो सबका बीमा है। ठीक है यार, चलता है, लेकिन थोड़ी तो नर्वस थी, इसीलिए वहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं। उस पर काफ़ी समय, उस दिन मेरा पूरा दिन ही लग गया था। फार्म के अंदर जेसीबी वगैरह आई, इसको उसमें रखा, लेके गए नीचे, काफ़ी लगभग 9-10 फीट नीचे एकदम उसको रखकर नमक वगैरह काफ़ी डाल दिए थे, जिससे उसको मतलब ऐसे अब पुराने तरीके से नहीं होता, ये तरीका बेस्ट था। ठीक है, उसमें थोड़ा काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी उसका यार, स्टार्टिंग में दिक्कत थी उसके ऑर्डर पे, और काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन अब क्या बताया जा सकता है, जो होना होता है वो होगा। अभी सबकी फीडिंग हो चुकी है। और साइलेज देखो इसमें मिक्स है, मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो, साइलेज इसमें मिक्स है, दिख रहा है ना। ये ब्लैक वाला साइलेज है, मतलब जो ये हल्का ब्राउन कलर में है, और हरी जो ग्रीन कलर की है वो तो चलिए आपको पता ही है। इसमें ये और साथ में कैल्शियम भी हम लोग देते हैं, तो आपको भी बता चुके हैं ये। कैल्शियम देने से गाय थोड़ा ठीक हुई है। अब ये 4-4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये भी वो भी, इसको भी सीमन पड़ चुका है। अभी दिसंबर के समथिंग बच्चा देंगी ये दोनों गाय। इस बार हम क्या करेंगे कि हमारी अगर जैसे ही ये गाय हीट में आएंगी दोनों इधर वाली, तो इनमें भी सीमन डला देंगे, जल्द, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले दूसरे ही हीट में मैं सीमन डला दूंगा, क्योंकि कंसीव करने में कभी कभी दिक्कत आती है। क्योंकि जितनी जल्दी कंसीव रेट सही होगा, उतना डेयरी फार्मिंग सक्सेस होने के चांस रहते हैं। अगर आप अपनी गाय को सही समय पे कंसीव नहीं करा पाए, किसी कारण नहीं हो पाई, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। मेरी ये गाय काफ़ी देर में कंसीव हुई, तो ये दिक्कत है मेरे सामने एक।
2 ये 4-4 महीने की हैं और 2 नहीं है, इसमें सीमेंट पड़ा हुआ है और वो होती नहीं है, उसको तो आप सीमेंट डाल ही नहीं सकते हैं, इतनी उजड़ गाय है। तो इसको भी हम फिजिकली डायरेक्ट कराएंगे जब ये हीट में आएगी। ये वही हीट में आएगी 8-9 तारीख को। तो सभी से ही कहना चाहता हूँ कि अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉफिट लॉस के चक्कर में, सिर्फ लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट के चक्कर में बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे स्कीमें आ रही हैं जिसमें हर जो नए डेयरी फार्मर हैं, जो पुराने डेयरी फार्मर हैं, उसमें उनको प्रॉफिट मिल सकता है। एक नंद बाबा करके स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट दे रही है 1.5 लाख रुपए। और एक छोटा स्कीमर भी है, उसमें भी आपको 80,000 रुपए छोटे पशुपालक को दे रही है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अभी कुछ समय में गवर्नमेंट का एक वो है कि अ, हर पूरे भारतवर्ष में कम से कम 35% जो ये डेयरी फार्मिंग है इसको और इंक्रीज करना है उनको, मतलब 35% मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है, जब उनके दिमाग में ये बात आई है तो किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। और एक चीज़ होने जा रही है कि अब आपको दूध देने के लिए कहीं दूर झनकना नहीं पड़ेगा। तो जो भी सेंटर लेना चाहते हैं लोग अपने इधर, तो वो अमूल डेयरी के संपर्क में रहें। अमूल हो गई, मदर डेयरी हो गई, ज्ञान हो गई, इन सबके संपर्क में बने रहें। सिक्योरिटी मनी जमा होती है और आपको डेयरी मिलेगी। तो अगर आपके पास कहीं भी हो तो उनसे जाकर उनसे संपर्क करें और अपना कलेक्शन बताएं कि हम कैसे क्या करना चाहते हैं। इसका स्कोप बहुत आने वाले समय में है। जब समय जैसे ही पास जाएगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग डेयरी लेना चाहेंगे, एक ही जगह तो नहीं मिल पाएगी। तो आप लोग अभी से ट्राई करो, जितने फॉलोवर्स हैं जिनको भी चाहिए तो पहले से ट्राई कर लो। डेयरी जिसके पास होगी, बहुत सारे फायदे हैं, दूध लेकर कहीं नहीं जाना, अपने पास दूध रहेगा। और जितना भी, जैसे हमारे पास डेयरी है तो डेयरी वाला 20 से 25% कुछ अलग से हमें दे देगा, जो सैलरी टाइप से होता है, सैलरी उसकी भी मिलेगी आपको, कुछ कमीशन टाइप में मिलता है उसमें। तो सभी लोग ट्राई करो जिसको चाहिए, ये अच्छी चीज़ आ रही है। और आने वाले समय में डेयरी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और बढ़ेगा तभी जब डेयरियाँ खुलेंगी। सभी लोग इस लाइन में लगे रहो, प्रॉफिट लॉस के चक्कर में ना पड़ो। धंधे में दोनों चीज़ें होती हैं। अब अपने पास अभी इतनी गाय हैं, स्टार्टिंग 4 गाय से हुई थी, आज 6-7 गाय हैं। और धीरे धीरे अभी नवंबर में हम फिर गाय लाएंगे, लेकिन इस बार हम गाय कौन सी लाएंगे आप देखोगे तो बताओ, तो देखना बहुत अच्छी गाय लाऊंगा, महंगी गाय लाऊंगा। एक लाऊंगा लेकिन ऐसी लाऊंगा तगड़ी, जैसे हमारी खल्लो ये बड़का है, इस तरह की गाय लेकर आऊंगा जो कि फार्म का रौनक बढ़ा दें। तो यार यही बताना चाह रहे थे आप सभी से। और जो दिक्कतें हुई पिछले समय, मतलब 3 से 4 दिनों में, 3 दिनों में लगभग 7,000 के समथिंग दवाई आ चुकी। अरे एक बड़ा वो था, गाय को थनैला भी हो रहा है बहुत जल्द, इतना भी कवर करो, दवाइयाँ छिड़क रहा हूँ। देखो तुम्हें मैं दिखा दूँ दवाइयाँ कौन कौन सी डाल रहा हूँ। एक ये दवाई, एक इसको आप कोलिन मत समझना, इसमें ये दवाई है, इसको 2 ढक्कन डालकर इसमें रखकर पूरे फॉर्म पे छिड़काव करता हूँ, जिससे मक्खियाँ भी नहीं आती और नीचे फर्श धुल धुल जाती है इससे, जैसे जितने कीटाणु सब मर जाते हैं। ये दवाई इसमें भर के ऐसे ऐसे स्प्रे कर देता हूँ और इससे नुकसान कोई नहीं होता, गाय के थनों में किसी में कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब ये समाप्त करते हैं ब्लॉग। और आप लोग बताना कि कैसा आप लोग डेयरी फार्मिंग चलना खोलना चाह रहे हैं। और कुछ भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बिजी क्या है, चल रहा है यार, थोड़ा समझ में नहीं आता, जब धंधे में थोड़ा लॉस होता है तो नर्वस थोड़ा हो जाता हूँ, लेकिन फिर वही करना होता है, इसलिए थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करता हूँ। आज इसलिए आज ब्लॉगिंग करनी थी तो फ़ोन उठाए और ब्लॉगिंग की। बाकी मन आज भी नहीं लग रहा था कि ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन कर वो भी एक ज़रूरी है, आप लोग को जानकारी भी देना और आप लोग को बताना भी क्या फॉर्म में क्या क्या किस तरीके से नुकसान हो सकता है और कैसे आप उन नुकसान से बच सकते हैं, ये भी बताना फर्ज है। साफ सफाई काफ़ी रखी जाती है भाई, उसके बावजूद हम लोग इतना झेल जाते हैं। चारा खा रही हैं, अच्छे से चारा खा रही हैं सभी। साइलेज इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पिछली बार जब हम अगली बार जब साइलेज बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, इस बार तो सिर्फ ट्रायल किया था। और ट्रायल में ये कह सकते हैं कि
50% रेशियो सक्सेस का है, 50% नहीं। दिक्कतें कहाँ हुई ये हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है एक्चुअली में, वो सब पता चल गया कि हमें रॉन्ग तरीका क्या था वो पता है, सही तरीका क्या है वो हमें पता हो चुका, तो हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब ये ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आप लोग अपनी राय जरूर देना, और बस अब यही ब्लॉग समाप्त करते हैं, बाय बाय।